नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम गोसाईगंज थाने में मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन ने ज्ञापन सौंपा है यहाँ के जो उच्च अधिकारी उनको। मामला पूरा ये है कि इटावा में एक कथावाचक के ऊपर जिस तरीके से उनके साथ कृत्य किया जाता है, उसके विरोध में लगातार आज पूरे देश में ये मुद्दा उठा हुआ है। तो हमारे साथ में कुछ किसान नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम सिंह जी। जिस तरीके से ये घटना हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो इटावा की घटना हुई है, एक यादव समाज के जो कथावाचक हैं उनके ऊपर मानव मूत्र छिड़क करके उनको पाक किया गया है, उनको पैरों में गिराया गया है, उनको नाक रगड़ाया गया है ज़मीन में। यही बहुत घृणित कार्य है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। इसी संबंध में हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है कि जो मतलब घटना करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। हमारे साथ में राम सेवक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम सेवक जी। जिस तरीके से घटना निकल के सामने आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो घटना इटावा में जो घटना हुई है, एक कथावाचक को अपमानित किया गया है, उसका सर मुड़वाया गया है, उसको उसकी जो पंडितन है उसके चरणों में उसकी जो है नाक रगड़ाई गई है और उसको जो है मलमूत्र से उसके ऊपर छिड़काव किया गया है, उसको पवित्र किया गया है। ये दुखद है। अगर इस तरह की घटना देश में होंगी तो देश में एक अलग भूचाल मचेगा और फिर देश में एक अलग दंगा, सांप्रदायिक दंगे होंगे। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है, उच्च अधिकारियों से यही निवेदन है कि इस तरह की घटना पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि ये घटना दुखद है। क्योंकि किसी भी विद्वान कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो पढ़ेगा जो लिखेगा वो विद्वान होगा, लेकिन अगर विद्वान होगा तो उसका ये कसूर नहीं है कि उसको इस तरह से अपमानित किया जाए। अगर कोई कथा कह रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये अन्य बिरादरी के है, तो उसको जो है नहीं कहना चाहिए, नहीं कहवाना चाहिए, अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। अगर कोई उसने गलती किया है तो पुलिस प्रशासन को बुलाना चाहिए, क्योंकि कानून है, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान के अनुसार कानून है। उस कानून के तहत उनको पुलिस को, प्रशासन को बुलाना चाहिए था। लेकिन ये सब काम ना करके सीधे उनका मुंडा घोट देना और उनके ऊपर मूत्र से पाक कर देना, ये बहुत दुखद है। और अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो 2027 ज़्यादा दूर नहीं है, सभी जानते हैं, और फिर बहुत बड़ा विवाद होगा। तो हम लोगों का यही कहना है कि हर संगठन का यही कहना है कि इस तरह की घटना देश में ना हो, बस यही हम लोग कह रहे हैं। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी हैं। चंद्र प्रकाश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में संज्ञान लिया और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो जनपद इटावा में जो घटना हुई है, हम लोग इसीलिए यहाँ पे गोसाईगंज थाने में जो है ज्ञापन सौंपा है, जो कि यहाँ मतलब मुख्यमंत्री महोदय को प्रतिलिपि भी किया है। क्योंकि देखिए, हमारी वहाँ इटावा प्रशासन से हमारी मांग है और शासन प्रशासन से मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग है कि जिस तरीके से कथावाचक को अपमानित किया गया, पूरे देश में इसका हाहाकार है। इस तरीके से उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसा जिस तरीके से उन्होंने किया है, इस तरीके से और देश में ना हो। जिस तरीके से ये हुआ है, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उचित कार्रवाई नहीं होगी, कठोर कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होगी, तो जो है पूरे देश में हर समाज के लोग निकलेंगे, दंगा प्रसाद होगा। ठीक है, तो ये सब देखते हुए जो भी लोगों ने कृत्य किया है ऐसा, उनके ऊपर हमारी मांग है, संगठन की ओर से मांग है, सरकार से निवेदन है कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। जैसे अब दोबारा ऐसा प्रदेश में, देश में ऐसा कृत्य सामने दोबारा ना आए, ये हमारी मांग है। तो जिस तरीके से, क्या कहेंगे राकेश जी? उन लोगों का आरोप है कि छेड़छाड़ की कथावाचक ने, इसलिए ऐसा हुआ। क्या, कहाँ हद तक ये सही था? बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और इस टीम में एक नेत्रहीन भी बंदा है जो ढोलक बजाता है, वो भी उसके रोजगार है। मगर मैं यह कहना चाहूँगा, जिसने भी किया है वो मानसिक विकलांग है। वो तो नेत्रहीन है, उसको नहीं दिखाई दिया, उसको नहीं दिखता है, मगर जो देख रहे थे वो तो मानसिक विकलांग है ना। वो कई बहुत बड़ा नुकसान किए हैं अपने समाज का और अपने आसपास लोगों का। ये एक प्रकार का एक दूसरे में फूट डालने का कार्य किया गया है। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। हमारे साथ में एडवोकेट
क्षितिज सिंह जी हैं। क्षितिज जी, किस तरीके से इस घटना को देख रहे हैं, क्या कहें? पहले तो ये जिस तरह का कृत्य है, एक तरह से ये जो है समाज के अंदर एक तरह का जहर है जो फैलता गया। अगर इसका रोकथाम सही समय पे ना किया गया तो आने वाले समय में इसी तरह ये लोग समाज में जहर घोल कर खोखला कर देंगे। भाई, कथा कहने का अधिकार है, उसकी इजाज़त आर्टिकल 19 के तहत हर इंसान है, कोई भी कार्य कर सकता है। अब ये कहाँ लिखा है कि केवल एक विशेष वर्ग का ही व्यक्ति कथा कह सकता है? और उसके बाद जो आरोप लगाया गया है कि महिलाओं को छेड़ने पर के कारण ये किया गया, तो अगर महिलाओं को छेड़ा था तो उस दिन ये बात कहाँ थी? उस दिन क्या उनका बाल मुड़वा दिया जाएगा, मूत्र उनके ऊपर छिड़का गया? ये बात आई 3 दिन बाद। तो अगर कोई ऐसी ये सब अपने को बचाने के लिए बातें करी गई हैं, और ये खुली तरह से एक जो है जातिवाद से प्रेरित मानसिकता के लोग हैं, और इनका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। और हर समाज में, हर जगह पे, हर क्षेत्र में, सिर्फ इटावा का मुद्दा नहीं है, हर जगह पर लोगों को विरोध दर्ज कराना चाहिए ताकि भविष्य में जो है इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। धन्यवाद।